जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मराठा संबंधित क्वेश्चंस। कहने का मतलब है मराठा राज्य और उनके संघ से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं ये आपके यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने कई सारे टॉपिक्स, जैसे कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और राजपूत काल, सल्तनत काल और भी कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मतलब इसके ऊपर जितने भी आपके टॉपिक दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम कंप्लीट कर रहे हैं मराठा राज्य और उनके संघ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। गाइस क्लास में और आगे बढ़ने से पहले या क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दूंगा कि कैसे क्या आपको पढ़ना है। और अगर आप इस पूरे यहाँ पे जो नोट्स लिखे गए हैं इसे एक बार अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास। बट उससे पहले वही कहूँगा गाइस कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और गाइस आप ये अंत में ज़रूर बताइएगा कि जो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ ये आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले देखिए, शिवाजी का जन्म जो है ये 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अब आपके मन में ये डाउट्स होगा कि 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 तो हम सही क्या माने। भाई देखो, कुछ इतिहासकार जो हैं 6 अप्रैल 1627 मान रहे हैं और कुछ इतिहासकार 19 फरवरी 1630 मान रहे हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में देखेंगे उसे टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कब? राज्याभिषेक के बाद। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। किसने करवाया था? पंडित विश्वेश्वर, या फिर कहा जाए तो गंगा भट्ट ने। 53 या कहा जाए 50 वर्ष की आयु में। अब 53 या 50 कहने का मतलब है अगर 1627 से काउंट किया जाएगा तो 53 वर्ष, और अगर 1630 से काउंट किया जाएगा तो 50 वर्ष। तो 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की जो है ये मृत्यु हो गई। तो मतलब बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कब हुई थी? 1680 में। ठीक है, मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार जो है ये महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी हुआ करते थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना मतलब करने की एक इच्छा व्यक्त की। ठीक है, मतलब स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में ही सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रही। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध भी कर दिया। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे ऐसे सीधे पूछा जाएगा सवाल कि जो पुरंदर की संधि है ये कब हुई थी। तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए हाईलाइट हो गया है। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि जो है ये हुई थी। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में कैद कर लिया था। कहाँ पे कैद किया था? आगरा में। कब? 1666 में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिखे गए हैं। ठीक है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद या फिर नज़रबंद थी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था भी की थी। सीधे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टप्रधान ये किसके दरबार की एक महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी। तो आप क्या कहेंगे? शिवाजी के दरबार या शिवाजी के प्रशासन की। और इसके अंतर्गत 8 मंत्री को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमत्या, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश जो है शामिल हुआ करते थे। और इसमें कौन थे और किस मतलब पद पर थे वो देख लीजिए। जैसे पेशवा जो थे ये राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाकी यहाँ पर देखिए आमत्य या फिर मजमुआदार, आमत्य या मजमुआदार बात एक ही है।
ये वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे। वाकिया नवीस या मंत्री जो हैं ये राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखते थे। वाकिया नवीस। सचिव या सुरनवीस जो है ये राजकीय पत्र का जो व्यवहार है इसके कार्य देखते थे। सुमंत या दबीर जो है ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेनापति या सरिय नौबाज जो हैं ये सेनाओं की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध जो है ये सेनापति करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। पंडित राव जो हैं ये विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। पंडित राव पंडित हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक जैसे कथा वगैरह हुआ करता रहा होगा, तो वो भाई कथा होता था या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब धार्मिक कार्य आप समझ सकते हैं। न्यायाधीश जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, न्याय वगैरह के संबंध में रहते थे। फिर देखिए राजा राम जो है ये 1689 से 1700 ईस्वी के बीच साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठा का नेतृत्व करते रहे। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। तो आपसे पूछा जाए सीधे एग्जाम में कि शिवाजी द्वितीय जो हैं ये किन के पुत्र थे, तो आप क्या कहेंगे, ये राजा राम के पुत्र थे। और या फिर कहा जाए तो ये मतलब उनकी पत्नी ताराबाई के पुत्र थे। बात है कि भाई माता पिता थे उनके, है ना। मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जो है ये जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के ही हाथों में आ गया, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मराठा का पूरा नेतृत्व है ये राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई इनके ही हाथों में आ गया था। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 में केवल और केवल बालाजी और उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया था, ठीक है, जब इनको नियुक्त किया गया था इनके पद पर, क्योंकि इस समय सत्ता जो है ये छत्रपति के हाथ से निकल करके पेशवा के हाथ में चली गई थी। तो ये जो मराठा साम्राज्य के लोग थे या उनकी जाति के लोग थे उनके लिए इम्पोर्टेंट बन गया था। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल जो है 1713 के से लेकर के 1720 ईस्वी के बीच है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल जो है 1720 से 1740 के मध्य रहा। बाजीराव जो है 1740 में इनकी मृत्यु हो गई और उनके पश्चात जो है पेशवा बने तथा 1761 में पेशवा रहे। मतलब क्या है, कहने का है कि 1740 से 1761 तक जो बाजीराव हैं ये पेशवा रहे। माधव राम का शासनकाल जो है 1761 से 1772 के बीच रहा। बाजीराव के समय पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही जो शक्ति है ये छत्रपति के हाथों में केंद्रित नहीं थी बल्कि पेशवा के हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया और बाकी ये कोई खास अब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें मराठा जो है ये हार गए थे। कहने का मतलब है मराठा जो है ये बुरी तरह पराजित हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइट कर दिए हैं भाई। ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस वजह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काशीराज पंडित जो है ये इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। और प्रत्यक्षदर्शी का मतलब हुआ कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है इसको बिल्कुल अपने आंखों से, मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सही या बिल्कुल कहा जाए जो सचमुच देखने का युद्ध है ये किसने देखा था, तो ये काशीराज पंडित ने ही देखा था। और इनके अनुसार पानीपत की जो तीसरा युद्ध है इसमें मराठों के लिए एक प्रलयकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि मराठा जो है ये पानीपत के तीसरे युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए थे या बुरी तरह हार गए थे। इस वजह से इनके लिए प्रलय हुआ और इसी युद्ध में मराठा की हार की सूचना बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में दी गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दो मैंने आपको बता दिया। और फिर यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की ही शासिका थी। होलकर वंश जो है ये इंदौर पर काबिज था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। अब चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देख सकते हो यूपी PCS में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं। तो अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। धार्मिक चेतना बिल्कुल सही है। भौगोलिक सुरक्षा बिल्कुल सही है।
राजनीतिक जागृति बिल्कुल सही है, और उच्च नेतृत्व शक्ति ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑल ऑफ दीज या उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन मैं वही करूँगा जो करने लायक रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही ब्रीफ आइडिया आपको थोड़ा सा दे दिया है। दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपको मानचित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो यहाँ पे ये छायांकित भाग आपको नजर आ रहा है, ये पूरा ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? मराठा के संबंध में। तो भाई मराठा के संबंध में ये किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता था? ये मराठा के ही क्षेत्र के अंतर्गत था, है ना। तो ये इधर के जो पॉइंट्स थे ये सारे के सारे मराठा से ही हैं। तो छायांकित जो है ये मराठा का ही था। तो देखते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मराठों का है। ठीक है, छायांकित। IAS प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया सवाल है। अगला देखो, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? यूपी PCS मेंस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, मुगलों को किस युद्ध में हराया गया था? सलहार के युद्ध में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सलहार के युद्ध में। देखिए, शिवाजी ने 1672 में सलहार का युद्ध किया और उसमें मुगल को हरा दिया। कब हुआ ये युद्ध? 1672 में हुआ। शिवाजी का जन्म जो है, ये बताया मैंने पहले ही, अब तो यहाँ पे नहीं बताएंगे। शिवाजी का जन्म जो है ये कब हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि जो है कब धारण की गई थी? बताइए। अब देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा आपने देखा था कि कहीं मैंने बताया ना, कभी कभी आपको 1627 मिलेगा और कभी 1630 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि केवल और केवल 1627 ही आपको दो ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो मतलब 1630 यहाँ पे अब सही नहीं है। 1627 में इनका जो है ये जन्म हुआ और छत्रपति की उपाधि जो है ये 1674 में धारण की गई थी इनके द्वारा। तो राइट हो जाएगा 1627 में जन्म और 1674 में छत्रपति की उपाधि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1627 में जन्म हुआ और 1674 में क्या हुआ भाई, इनका मतलब उपाधि जो है इन्होंने धारण कर ली थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? जब कक्षा 7 या 8 की किताब आती थी तो उसमें एक चित्र बना हुआ करता था, है ना। और आपने देखा भाई, उसमें पढ़ा भी होगा कि जो अफजल खां था इन्होंने शिवाजी को दबा रखा था और उसके बाद इन्होंने जो अपनी खजांची हुआ करती थी या कहा जाए खंजर जो हुआ करता था, निकाल करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवाजी भाग निकले थे, है ना। तो बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां को भेजा था, किसको मारने के लिए? शिवाजी को दबाने के लिए। मतलब जो अफजल खान था ना भाई, ये बहुत ही बॉडी बिल्डर था। मतलब अगर शिवाजी को दबा देता बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके, तो कुछ भी हो सकता था। इस वजह से इन्होंने अफजल खान को भेजा था, है ना। देख लीजिए यहाँ पे, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां के नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए भेजा, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उनका वध कर दिया। किसका वध कर दिया भाई? जो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था अफजल खां को, है ना। ये अफजल खां जो है शिवाजी को मारने गया था, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुरता से उनको ही मार दिया। अगला सवाल देखो, और MPPCS में पूछा गया है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रीफ आइडिया में बताया है, तो अब आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। और भाई एक पॉइंट्स मैं आपको और बता दूं, आप यहाँ पर एक ई बुक देख पा रहे हैं, देख लीजिए, 5000 से ज़्यादा GK के क्वेश्चंस की ई बुक है। इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में ये ई बुक आपको मिल जाएगी। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक GK के 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर डेमो रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे, उनको इसका डेमो रिव्यू देखना ज़रूरी है कि आप भी देख लीजिए कितने बेहतरीन लाजवाब कंटेंट के साथ बहुत ही गजब की ई बुक तैयार की गई है। भाई समुद्र हो या किताब, अगर इनकी गहराई जानना है तो इनमें डूबना तो पड़ेगा ही। ये कोई कहने की बात नहीं है, समझदार हैं आप, समझते हैं। देख लो कितनी गजब तरीके से लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, जो आपका इमेज है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। इस वजह से आपके लिए बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। और इसका प्राइस जो है ये नाम मात्र है 39 रुपये, और ये इसलिए रखा गया ताकि आप इसकी वैल्यू को समझो। जिस तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को रखा गया है। पूरे 291 पेज की ये ई बुक है जिस पर 60% का डिस्काउंट चला है, मात्र 39 में मिल जाएगी। ये है व्हाट्सएप नंबर 8948667652। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8948667665 और 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
52। ये है आपका मोबाइल नंबर। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है भाई, केवल और केवल व्हाट्सअप ही कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी मात्र 39 रुपये में। चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आगरा में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगला सवाल देखिए, शिवाजी की राजधानी जो है कहाँ थी? बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। शिवाजी की राजधानी जो है कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रायगढ़ में। शिवाजी की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? रायगढ़ में थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? सवाल वही है, बस देख लीजिए, ऊपर वाला यूपी पीसीएस में पूछा गया और नीचे वाला 56 से लेकर के 59 तक लगातार बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ये रायगढ़ में थी। ये मतलब कहने का है कि भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये मैं पीडीएफ में जब दूंगा आपको तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? अब देखो हमसे पूछा क्या गया, औपचारिक रूप से राज्याभिषेक जो है शिवाजी का ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1674 में हुआ था, ये आपने देखा ही है ना। कब हुआ था? 1674 में। और ये हुआ कहाँ था भाई? ये इनकी राजधानी जो थी रायगढ़, यहाँ पे हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, रायगढ़ में। अगला देखो, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? इसका आंसर बताएंगे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदास। अगला सवाल देखो, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए और फिर यहाँ पर ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको समझाना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले देखिए, चाकन के किले पर विजय। देखिए जो चाकन का किला है इस पर सबसे पहले अगर कहा जाए विजय जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आपकी कब हुई थी? 1648 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा 1648, ठीक है। अफजल खां का जो प्रकरण है ये कब हुआ था? अफजल खां का जो प्रकरण है ये हुआ था 1659 में, ठीक है। और मुगलों से मतभेद जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1657 में, 1657 में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका पहले हो जाएगा नंबर 1 1648, उसके बाद 1657 मतलब 1 के बाद 3 और उसके बाद 2, तो 1 3 2 और उसके बाद 1 3 2 और बाकी बचा 4, तो 1 3 2 बाकी बचा 4, ए ऑप्शन, ठीक है। सूरत पर जो आक्रमण हुआ और इनको लूटा गया, ये कब लूटा गया था? तो ये 1664 में लूटा गया था, ठीक है। कब लूटा गया था भैया? 1664 में। तो ये सबसे अंत में होगा। अगला देखो, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद जो है यह किस प्रशासन से संबंधित थी? आईएएस में पूछा गया है, बताओ। अष्टप्रधान, अभी आपने पढ़ा है कि अष्टप्रधान जो है यह किससे संबंधित था? मराठा प्रशासन से था। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मराठा प्रशासन। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। और इनके जो अष्टप्रधान थे इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है भाई, ब्रीफ आइडिया में मैंने आपको बता दिया है कि कौन क्या काम करते थे। अगला देखो, अष्टप्रधान का गठन जो है किसने किया था? सवाल वही है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश की गई है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अष्टप्रधान का गठन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, शिवाजी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य दरबार में सहायता करती थी? तो ये आपका वही हो जाएगा भाई, शिवाजी के। इजी है ये भी, री एग्ज़ाम में पूछा गया। जो आपके 66वीं बीपीएससी हुआ था ना, वो आपका लीक हो गया था, उसी में री एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला देखिए, नीचे दिया गया कोड भाषा प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, अब आप इसकी वैल्यू को समझ पाए होंगे, क्योंकि भाई अभी तक मैंने आपको बताया था कि 8 थे, 8 में कौन कौन थे वो सब मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो जानता होगा वही आंसर दे सकता है, समझिए। मजूमदार जो हैं शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित थे, बिल्कुल राइट है। दबीर भी थे और वाकनीस भी थे, सुरनीस भी थे। देखो जो मैंने या करके नाम लिखा था वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 2 3 4 सबके सब थे ना, राइट हो जाएगा ई ऑप्शन, 1 2 3 4। अगला देखो, शिवाजी के समय सर नौबत का पद जो है किससे संबंधित था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शिवाजी का जो समय था उसमें जो अष्टप्रधान थे उसमें जो सर नौबत का पद था ये क्या काम करता था?
राइट हो जाएगा सैन्य का प्रशासन करता था, है ना, सैन्य प्रशासन से था, जो सेनाओं की जिम्मेदारी थी या सेना का जो नियुक्ति है, इनका चयन है, ये सब जो है सरनौबत द्वारा ही किया जाता था। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन सैन्य प्रशासन। अगला देखो, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो क्या था? अभी मैंने आपको बताया था, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। भैया अभी आपने देखा था ना, सुमंत कहा जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सब कुछ वही सवाल है, बस आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आसानी से बता सकती हो। देखो, विदेश मंत्री सवाल वही है जो ऊपर आपने देखा था, क्या हो जाएगा? सुमंत ही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस अंतर क्या है, ऊपर वाला आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया और नीचे वाला एमपीपीसीएस प्रीलिम्स से 2014 में पूछ लिया गया। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? सवाल बिल्कुल वही है, राइट हो जाएगा शिवाजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला देखिए सवाल है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। क्या यह सही है? बिल्कुल, क्योंकि शिवाजी ने ही जो मतलब जो अष्टप्रधान हुआ करता था वो जो है ये शिवाजी के द्वारा ही गठित किया गया था, तो उनकी सहायता ही करती थी, तो ये परामर्श लेते थे। कथन तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। क्या यह सही है? देखो भाई, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। हमसे पूछा गया अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार, भाई स्वतंत्र प्रभार बिल्कुल भी नहीं रखता था, तो ये गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के समय एक कोई रजत मुद्रा नहीं थी। 21 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन का, 21 नंबर। देखिए, रुपया जो है ये छत्रपति शिवाजी के समय भी चलता था, क्योंकि शेरशाह सूरी द्वारा ही रुपया जो है शुरू किया गया था, तो ये सही है। लारी जो है ये भी चलता था मुद्रा। टका जो है, जो कि अब बांग्लादेश में चलती है, वहाँ पे भी गाइस आपका ये प्रचलित था, है ना। और ये रूका जो है ये आपका नहीं था, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जो टका है भाई, ये आपकी बांग्लादेश की है वर्तमान में, ठीक है। और जो लारी है ये अगर कहा जाए तो ये कहाँ की है? ये है आपकी जॉर्जिया की, ठीक है। कहाँ की है? जॉर्जिया की है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, संभाजी के बाद राइट हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। अगला सवाल ये रहा 23 नंबर सवाल। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग कीजिए और जल्दी से सही उत्तर का चयन कीजिए। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर कहा जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बाजीराव, और उसके बाद बाजीराव, और उसके बाद माधवराव। तो 3, 1, 2, 4, 31, 24 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए कि कब से किनका कार्यकाल था, ये मैंने पहले भी बताया, इस वजह से यहाँ पे नहीं बताए हैं। अगला देखो, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, इसका आंसर बताएंगे। फिर नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए तो छत्रपति साहू जी, इनका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। छत्रपति जो साहू जी हैं ये कालानुक्रम में पूछा जा रहा है ना भाई, ठीक है। देखते हैं, जो छत्रपति साहू जी हैं ये हो जाएंगे 1708 से लेकर के, और 1708 से 1749 तक थे। 1708 से लेकर के 1749 तक थे, ये कौन थे? छत्रपति साहू जी। बाकी यहाँ पे जो संभाजी हैं
बाकी जो यहाँ पे ये संभाजी हैं, इनका जो कार्यकाल था ये कब तक था, ये 1680 से 89 थे। तो ये हो जाएगा 80 से 89, आगे 1600 लिख लीजिएगा। और जो राजा राम हैं, इनका जो कार्यकाल था ये 1689 से 1700 था। तो ये हो जाएगा 89 से 1700 तक, ठीक है। और जो शिवाजी द्वितीय हैं, इनका था 1700 से 1708। तो 1700 से लेकर के 1708 के बीच। तो अब कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, भले ही थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिए, सबसे पहले कहा जाए तो 1680 89 आएगा, तो मतलब पहले संभाजी आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए तो क्या आएगा, 80 के बाद 1680 के बाद 89, और 89 के बाद 1700 आया था राजा राम का, ठीक है। और उसके बाद कहा जाए तो 89 1700 के, और उसके बाद 1700 से 1708 तक जो था ये शिवाजी द्वितीय का था। और उसके बाद सबसे अंत में छत्रपति साहू जी थे। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे संभाजी, और उसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय, और उसके बाद छत्रपति साहू जी, मतलब 3241, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये पूरा देख लीजिए कि कौन किसके पुत्र थे, ये सब लिखा गया है। अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण दिया गया है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, बिल्कुल सही है। अगर वो चाहते तभी बनाते उत्तराधिकारी, तो राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही व्याख्या भी करता है। अगला देखो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। ये भी आपका वही कथन निष्कर्ष है। तो यहाँ पे पहले कथन पढ़िए, अभिकथन जो है। अभिकथन दिया गया है आपके सामने कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण दिया गया है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। अब बताइए, समझिए और जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, मराठा साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली हुआ, ठीक है। मराठा सबसे पहले शासक थे, गलत। राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है आपके सामने कि किसके समय में मराठा राजा नचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। किसके समय में मराठा राजा जो हैं ये नचीज हो गए और पेशवा जो हैं ये वास्तविक शासक हो गए थे। और 27 नंबर सवाल है, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के समय में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है ये किसके हाथों में था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय जो मराठा का नेतृत्व है ये राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई ये कर रही थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो शिवाजी द्वितीय हैं ये ताराबाई के ही पुत्र थे, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के नेतृत्व में था। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन होगा ताराबाई, बिल्कुल ताराबाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि औरंगजेब के बाद इन्होंने ही पूरा बागडोर संभाली थी। अगला है कि सरंजामी प्रथा जो है किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा जो है या किससे संबंधित है। राइट हो जाएगा मराठा भू राजस्व तथा ये मराठा भू राजस्व से संबंधित है, उसी से संबंधित है प्रथा है सरंजामी। अगला सवाल देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। 31 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा चौथ के नाम से जानते थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे। मैंने आपको बताया था, जानते हैं तो बता दीजिए। और इस ई बुक को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको इस ई बुक का डेमो पेज भी मिल जाएगा, आप और भी देख लीजिएगा डेमो, वैसे मैंने दिखा दिया है। देखिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इसको स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखा था काशीराज पंडित ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशीराज पंडित ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे भाई, आपसे क्या कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का जो कारण है ये क्या था। वो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, यही सही है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बदला लेना ही एक मुख्य कारण था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि जो पानीपत की तीसरे युद्ध हुए इसमें किसने मराठों को हराया था। यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, बताइए। और भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो, मेहनत हम आपके लिए करें तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था। बहुत बुरी तरह पराजित हुए थे, पढ़ा है आपने। तो ये किसने हराया था भाई, जो सही आंसर हो जाएगा अफगानों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अफगानों ने। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था। सब देखें ये आपने, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था अभी बताया मैंने। भाई देखो अगर आप ये पढ़ें कि 1761 में होगा तो आप सी और बी में कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा तिथि सहित पढ़िएगा। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान का शासक था उनके बीच में हुआ था। हार किसकी हुई थी, मराठा की हार हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है लड़ा गया, अभी जस्ट मैंने बताया पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। कब हुआ, 14 जनवरी 1761 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, सवाल बिल्कुल वही है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया, 1761, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का एक अविश्वास पात्र था। इसका आंसर आप बताएंगे। कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का एक विश्वास पात्र था, विश्वास पात्र कौन था। राइट हो जाएगा नजीब खान। कौन था, नजीब खान था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मोडी लिपि का प्रयोग जो है यह किसके विलेखों में किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग जो है किसके विलेखों में किया जाता था। आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। राइट हो जाएगा मराठों के विलेखों में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपना कंप्लीट हो गया। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो भाई अब आप लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन मिले। इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई इसकी PDF जो है ये टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ब्रीफ आइडिया यानी नोट्स के साथ मिल जाएगा। बाकी इस ई बुक के बारे में मैंने बता दिया है, 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की है। अगर आप आज ये 39 रुपये ना सोच करके इस ई बुक को ले लेते हैं तो गाइस आप ये बिल्कुल विश्वास मानिए कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपका जीके विषय का डर तो है खत्म हो ही जाएगा, और एग्ज़ाम में प्रदर्शन भी आपका अच्छा रहेगा, सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। मात्र 39 रुपये में 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये आप अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। इस पर आपको केवल और केवल व्हाट्सएप करना है, क्योंकि भाई अगर आप कॉल करोगे तो कॉल आपकी लगेगी ही नहीं, है ना। तो केवल व्हाट्सएप ही इस पर कर सकते हैं, तो इस पर आप जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जिंदा ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ गाइस, आपको बताना है कि शिवाजी की जो राजधानी थी ये कौन सी थी। राजधानी जो है ये कौन सी थी। इसका आंसर आपका कमेंट्स में आ जाना चाहिए। फटाफट आंसर आपको कमेंट्स में बता देना है, ऑफलाइन कमेंट में भाई, ताकि मैं दोबारा देख पाऊँ कि कितने बच्चे आंसर देते हैं और कौन कौन क्लास को ध्यान से पढ़ता है। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद एक नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।